यीशु मसीह कहते हैं कि मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। मुझसे अलग रह करके तुम कुछ भी नहीं कर सकते। एक वृक्ष की डालियाँ, उसके फल फूल, उसके पत्तों की मजबूती उसके जड़ों पर निर्भर करती है। यीशु मसीह दाखलता है, अतः हमें यीशु मसीह से हर परिस्थिति में जुड़े रहने की आवश्यकता है। मैं दिखाता हूँ आप तुम गर्मियों को, जो मुझ में रहता है मैं भी जिस पर रहता हूँ वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अपने आप को आश्रित करिए। पहले अपने मस्तिष्क में, अपनी आंखों पर, अपने होठों पर, अपने हृदय में और अपने पूरे शरीर। अति माननीय दिशम गुरु शिबू सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड, आपने अपनी कड़ी मेहनत द्वारा झारखंड राज्य को उन्नति की ओर ले जाने के लिए भरपूर कोशिश की। आपने जीवन में संघर्ष करते हुए अपनी दौड़ पूरी की और हम सबों को 4 अगस्त 2025 को अलविदा कह गए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके आभारी हैं और आदरपूर्वक आपको श्रद्धांजलि चढ़ाते हैं। बिशप सनातन किसको झान रीजन के कोऑर्डिनेटर फादर जोस को सम्मानित करते हुए, सिस्टर क्रिस्टीन को सम्मानित करते हुए और फादर सार्तो बंगाल रीजन के कोऑर्डिनेटर को सम्मानित करते हुए कैसा रहा आपका यात्रा? थकी हुई है, आप लोग थके हुए हैं, काम करने के लिए तैयार है कि नहीं? क्योंकि हम लोग के पास बहुत कम ही दिन है, इसलिए हम लोग को ये शुरू करना है। हम लोगों का परिचय हुआ और प्रार्थना के समय में फादर जोर से कहा, ईश्वर ने हमें ऐसा संबंध बनाने के लिए बुलाया है जैसे डाली और ब्रेड के साथ संबंध है। तो हमारा काम वही है, संबंध स्थापित करना। तो संबंध स्थापित करने के लिए सबसे पहला जो जरूरी बात है,
संसार की ज्योति हूँ। पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे। प्रभु यीशु आज हमें अंधकार में प्रकाश करने के लिए बुलाते हैं। यह केवल एक सुंदर उपाधि नहीं बल्कि एक बुलाहट है, एक जिम्मेदारी है। अंधकार में चल रही दुनिया को प्रकाश दिखाना, आशा जगाना और सत्य की राह पर ले चलना, यही हमारा मिशन है। चाहे जीवन की कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें दूसरों की खातिर चलने की जरूरत है। प्रभु हमारे अस्तित्व में, हृदयों में अपनी कृपा रूपी तेल भर दे, ताकि हम लोगों के अंधकार में जीवन में प्रकाश और निराशा में आशा का दीपक बन सके। प्रेम, दया, क्षमा, न्याय और शांति रूपी तेल बन सके। प्रभु इस पवित्र कार्य के लिए हमें बल प्रदान करे। आशीष ग्रहण के लिए सबको अपना दोनों हाथ बढ़ाएंगे। सबसे पहले माथे पर, फिर आंखों पर, फिर होठों पर, फिर हृदय पर, फिर पूरे शरीर पर। हाँ, एक विद्या एक पुराण है कि हम काम कर सकते हैं। तो देखिए ऊपर बेसिकली वहाँ पर करने का जो विधि जो है ना, वो सरल उसको करने का तरीका और उधर करने का तरीका है तरीका जीवन पथ मालूम है तो ना यीशु का प्यार देखो इतना गहरा, इतना गहरा, इतना गहरा, कितना गहरा, इतना गहरा, इतना गहरा, कितना गहरा, इतना गहरा। ठीक है, बोलिए। अलग अलग रास्ता है। एक एक दो जाके सामने कोई बोलता है साथ में बाहर है, कोई बाहर है। बेटी के सामने 6 लोग खड़े हैं। बेटी के सामने 6 लोग खड़े हैं। 10 के अंदर एक बेटी है। बेटी में 2 है। बोले कि बोल दिया है तो नहीं बोले, तो बोले जो उसको नहीं बोले खाली है मेरा हाँ और कोई तो खाली नहीं है। मैं एक दिन करा मेरी बेटी है बेटा करने जगह खाली है, जगह में टेबल है, बेटी है और पुरुष है, एक व्यक्ति है। फादर है जो कि यहाँ आए हैं तो संकेत कुछ बता रहे हैं। फादर संकेत यह एक सूखा बेजान पेड़ है जिसमें कोई जीवन नहीं है। यहाँ पर उपस्थित लोग इस सूखे बेजान पेड़ पर हरी पत्ते, फूल एवं डालियाँ जो जीवित है उसे उस सूखे पेड़
जो बेजान है में लगा रहे हैं, और लगा करके एक ऐसा दृश्य क्रिएट होता है मानो वह सूखे पेड़ में जान आ गया। इसी तरह जो ईश्वर से दूर हो गए हैं उन्हें हमें पास लाना है, अर्थात ईश्वरीय गुणों द्वारा। हमें जो ईश्वरीय गुण है उसके द्वारा हमें उसके जीवन में भी खुशहाली हरियाली लेके आना है जो ईश्वर से दूर है। सबसे पहले हम लोग आरती करेंगे। आरती के समय घंटी बजेगी तो सब शांत रहेंगे। उसके बाद में जब बाइबल को पीछे मुड़ के करेंगे तो सब सिर झुकाएंगे। इसके बाद बाइबल से संबंधित गाना हम लोग गाते जाएंगे। आरती 3 बार होगी, यहाँ होगी फिर दरवाजा के पास, फिर वहाँ। हमारे बाइबल धारक लेने का एवं स्थापना हमारे सुषमा तिथि के द्वारा किया जाएगा। आज का पाठ है मत्ती के सुसमाचार 13 पद संख्या 3 से 8 तक। इस पाठ में विशेषकर ईश्वर का वचन रूपी बीज को बोने के लिए निकला। वह वचन मन तक सीमित रहता है तो शैतान उससे हमें चुरा कर ले जाता है। जो वचन सुनता और समझता है और अच्छी भूमि पर बोता है तो 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लाता है। आइए अब हम शुरू करते हैं। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर दे पिता हमारे, तेरा नाम पवित्र जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा।
अध्याय 4 पद संख्याएं